Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start numerical based on equation, speed, average density of electromagnetic waves. Okay, see question number 1. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By equal to 2 into 10 to the power minus 7 sine 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t Tesla. Okay. What is the wavelength and frequency of the wave? Question number 2. A plane EM electromagnetic waves in the visible region is moving along the z direction. The frequency of the wave is 0.5 into 10 power 15 Hz and electric field. EF means electric field at any point is varying with time with an amplitude of 1 volt per meter. Calculate the average value of density of the electric and magnetic field. Okay. See question number 3. The maximum electric field in a plane EM माने electromagnetic waves is 600 Newton per coulomb. The wave is going in the x direction and electric field is y direction. Find the maximum magnetic field in the wave. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन है. हम नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास. ध्यान से देखेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज 600. मतलब E नॉट इक्वल टू दिया है 600 न्यूटन पर कूलम. ओके, हमें निकालना क्या है? फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. मतलब B नॉट इज क्वेश्चन मार्क. ओके, B नॉट क्या है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और अब जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं क्या? C इक्वल टू होता है कि हमारा E नॉट अपॉन B नॉट. हमें निकालना क्या है? B नॉट. तो लिखेंगे हम क्या? B नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन C. व्हाट इज C? C इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. व्हाट इज C? C इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. E नॉट की वैल्यू कितनी है? 600 और C की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे. 3 2 जा 6, ये आ गया क्या? 200 into 10 to the power minus 8. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे. यह आ जाएगा हमारा 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 8. समझ में? और इसे क्या लिख लेंगे हम? 2 into 10 to the power minus 6. ठीक है, क्या हो जाएगा? टेस्ला. नोट कर लें. ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था. ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं. क्वेश्चन नंबर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, देखें ध्यान से. Question number 2. A plane electromagnetic waves in the visible region is moving along the z direction. The frequency of the wave is 0.5 into 10 power 15 Hz and electric field at any point is varying with time with an amplitude of 1 volt per meter. Amplitude of 1 volt per meter. Okay. Calculate the average value of डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे क्या दिया हुआ? E नॉट. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है. E नॉट कितना दिया हमारा? 1 वोल्ट पर मीटर. ठीक है, और हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और क्या निकालना है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब UB इस क्वेश्चन मार्क.
ठीक है, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम मिटा भी देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दे तो स्पेस और मिल जाएगा हमें, क्योंकि हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारा, ये क्या दिया हुआ, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल रीजन इज मूविंग along the z direction. The frequency of the one wave is 0.5 into 10 to the 15 hertz and the electric field at any point is varying with the time with an amplitude of 1 volt per meter. ये क्या दिया हुआ हमारा, E नॉट क्या दिया हमारा 1 वोल्ट पर मीटर and average value of density of electric and magnetic field. Average value of electric field, ठीक है, average value of energy density of electric field is question mark, और average value of क्या magnetic field, average value of energy density of magnetic field. ठीक है, ये U E है क्या, average value of energy density of electric field. ठीक है, और यूवी क्या हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, यूई, इतना नोट कर लें आप लोग। ठीक है, मिटा दीजिए। तो यूई की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, यूई बराबर क्या होता है, यूई इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है, यूई मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना दिया है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलिए ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, ई नॉट वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए ये हो गया 1/4, ठीक है, इंटू ई नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, और ई नॉट की वैल्यू कितना आया है हमारा, कितना है क्वेश्चन में 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसे आप लोग, सॉल्व करें आप लोग, देखें क्या सॉल्व करते हैं, क्या होगा 4 से कट कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, फिर आया कितना 1, और 4 2 जा 8, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 8.85 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 2 जा 8, ये कट गया, 8 आया, 4 2 जा पॉइंट लग गया, 4 2 जा 8, 5 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, फिर पॉइंट 0 आया, और 4 2 जा 8, ठीक, 2 आया, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20, ओके। इसे लिखेंगे हम क्या 2.2125 इंटू 10⁻⁻12, इसे क्या लिखेंगे हम 2.2, ठीक है 1 हो गया, इंटू 10⁻⁻12, इसकी यूनिट क्या होती है जूल पर मीटर क्यूब, नोट कर लें, नोट कर लें आप इसे। हो गया, अब ध्यान से देखेंगे, अब हम
क्या निकालना हमें, यूबी। यूबी इक्वल टू होता है 1/4, ठीक है, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी बी नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बी नॉट की वैल्यू क्या होती है, बी नॉट की वैल्यू दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, बी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ई नॉट स्क्वायर अपॉन सी म्यू नॉट, नोट कर लीजिए। स्क्वायर तो भी स्क्वायर होगा, ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/4, ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है, ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर, सी की वैल्यू होती है क्या 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻7, क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10⁻7 वैल्यू रखेंगे, रख दिए हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मिटा देते हैं हम, स्पेस मिल जाएगा मुझे। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारा क्या 1 अपॉन, ठीक है, 4 इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻16 हो गया समझ में, और इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻7। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हम छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में ना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसे आप नोट कर लें। हो गया नोट, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये जो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा 2.12 इंटू 10⁻12 जूल पर मीटर क्यूब। आप डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे, मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ेंगे, एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आएगा क्या कह रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 साइन इन ब्रैकेट ऑफ 0.5 इंटू 10⁻3 x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला। What is the wave and frequency of the wave? हमें वेवलेंथ निकालना है, मतलब लेमडा निकालना है, और क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू, इच क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, बी वाई इक्वल टू 2 इंटू 10⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻3 x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला, ये दिया है, नोट कर लें आप इसे। ठीक है, अब फॉर्मूला जानते हैं, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा, ठीक है, प्लस, ठीक है, टी बाई कैपिटल टी, ओके।
ये फॉर्मूला आप जानते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये माइनस है, ठीक है, ठीक है, ये टी और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, नोट करना है इसे। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बी नॉट साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस 2 पाई टी अपॉन टी, ठीक है। ये इक्वेशन है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे आप, ये है बी वाई, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे, तो देखें यहाँ पे क्या है, बी नॉट क्या है 2 इंटू 10⁻⁷ साइन एज इट इज, और यहाँ पे x है और 2 पाई बाई लेमडा क्या है 0.5 इंटू 10⁻3, कंपेयर करेंगे तो समझ आ रहा है। चलिए नोट कर लें आप, हमें निकालना क्या है, लेमडा और न्यू निकालना है, तो बी नॉट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसे कंपेयर करने पे क्या आएगा, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा बराबर क्या है 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, हमें लेमडा निकालना है, ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 0.5, सॉरी, लेमडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, समझ में आया ना। ये लेमडा यहां चला गया, ये यहां पे आ गया, इससे सॉल्व करेंगे हम, ये है हमारा 2 इंटू 3.14 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, नोट कर लें इतना पहले, अब इसे सॉल्व करेंगे आप खुद। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा कि हमारा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक है, ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये 1 जीरो कट गया, ये समझ में आया ना। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा कितना हमारा 10 5 50 हो जाएगा, ये इससे काट दो, 2 5 10, ये हो गया, ठीक है, 5 आ गया, ये आया क्या 314 अपॉन 5 5 25 इंटू 10⁻3, नोट कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01256, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसे डिवाइड करे हैं, इसको हमने डिवाइड किया है, ध्यान से देखेंगे, इसे तो ये क्या हुआ 25,000 हो गया, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा आंसर 0.01256, इसे लिखेंगे हम 1.256 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, दिस इज आंसर, नोट करने से। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देखेंगे आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, मिटा दीजिए हम। चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं, देखेंगे आप, चलिए फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है हमारा 2 पाई बाई टी, क्या आएगा 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10⁻11, देखो 2 पाई बाई टी हो गया, ये टी यहाँ पे है 1.5 इंटू 10⁻11, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2 पाई 1 बाई टी को क्या कहते हैं हम, न्यू का फॉर्मूला होता है 1 बाई टी, इस न्यू को हम लोग एन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, हमें न्यू निकालना है, ये हमारा क्या न्यू इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14,
पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये हो गया 100, ये जीरो जीरो कट गया। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10, ठीक है, हो गया ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 75 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 314। नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 0.2388। सॉल्व करके आप देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 0.88 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 11 लिख सकते हैं ना। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, न्यू इक्वल टू 23.88 इंटू 10 टू द पावर 11 में से 2 गया 9, हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं हम 23.9 इंटू 10 टू पावर 9 हर्ट्ज। ठीक है, दिस इज आंसर। अब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट जो चैप्टर है ऑप्टिक्स का, उसमें हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हटा दिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे आपको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, किसे कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, थैंक यू।